हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार। देखिए आज हम क्या सिखाएंगे आपको। आज हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना और उस थोड़ा इसके ऊपर क्वेश्चंस करना। ठीक है, अब देखते हैं। सबसे पहले ये हमने क्या लिखा, थीटा। ठीक है, थीटा एंगल, थीटा कैसे डिनोट करते हैं, एंगल। देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री एंगल। ठीक है, अब इधर के लिखा है मैंने, देखिए ये लिखा है साइन, कॉस, टेन और कॉट। ठीक है, सेक और कोसेक। ठीक है, यहां तक आपको पता चल गया होगा। अब हमें देखिए साइन 0 का मान यहाँ पे लिखेंगे हम। ठीक है, साइन 30 का मान यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, और साइन 45 का मान यहाँ पे लिखेंगे, साइन 60 का मान यहाँ पे लिखेंगे, साइन 90 का मान यहाँ पे लिखेंगे। कुछ इस तरह हम मान निकालेंगे। तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं। देखिएगा आप, ये कॉलम कितने हैं, यहां से काउंट करते हैं 0 से। 1 2 3 4 5। कितने कॉलम है हमारे पास, 5 कॉलम है। तो हम 5 नंबर लिख लेते हैं यहां तक। 1 2 3 4 5। कितने नंबर हो गए हमारे, 5 नंबर हो गए। देख लेते हैं, 5 नंबर हो गए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे 0 से स्टार्ट करते हैं काउंटिंग। 0 1 2 3 4। ठीक है, ये हमारे पास स्टार्ट हो गए। ये मैंने कॉलम को डिनोट कर रहा हूँ, ये 1 2 3 4 5 तक। अब यहाँ हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो बना रहे हैं वो सिर्फ यहाँ से बना रहे हैं। देखिए कहां से, यहाँ से 0 1 2 3 4। ठीक है, अब सीधा हम क्या करेंगे, सेकंड का सेकंड क्या करेंगे, हम यहाँ पे कर देंगे 4 से डिवाइड। 0.4 1/4 2/4 3/4 4/4। यहां तक आपको शायद अच्छे से समझ में आ गया होगा। पहले हमने क्या करा, नंबरिंग की 0 1 2 3 4, उसके बाद डिवाइड कर दिया 4 से। 0.4 1/4 2/4 3/4 4/4। ठीक है, अब देख लेते हैं। इसके बाद अब हमने क्या किया, सारे अंडर रूट के अंदर बंद कर दिए। किसके, अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट कर दिया। ठीक है, ये देखिएगा अंडर रूट। ठीक है, अब देख लीजिए यहां पर हमारे पास, ये सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे फर्स्ट वाली नंबर को। ये 0.4 अंडर रूट 0, कितना हो गया, अंडर रूट 0। ये कॉमा लगा देता हूं इनके, ताकि आपके बीच में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अब सेकंड वाले की बात करते हैं। सेकंड वाले पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास। देखिए हम लिख के दिखाते हैं आपको, ये आ जाएगा अंडर रूट, देखिए 1 1 अंडर रूट 1 की वैल्यू कितनी होती है, 1। और अंडर रूट 4 की वैल्यू कितना होता है, अंडर रूट 4 की वैल्यू होती है 2। तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, कॉमा लगा लिया। अब देख लेते हैं अगला नंबर। अगला नंबर हमारे पास क्या दे रखा, 2/4। 2 ये कट जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट 1/2। ठीक है, क्या जाएगा, अंडर रूट 1/2। अब देख लेते हैं अगला, एक मिनट। अगले में क्या होगा हमारे पास, अगले में होगा, देखिएगा यहां पर अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 तो हो जाएगा हमारे पास ऐसे, क्योंकि इसका हमारे पास वर्गमूल, प्रॉपर वर्गमूल नहीं निकाल सकते हम। ठीक है, या ठीक है, और अंडर रूट 4, अंडर रूट 4 का जो हमारे पास होता है वो होता है 2, कॉमा। अब रूट 4/4, इसकी वैल्यू क्या होगी, देखिए 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये रूट वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए हम क्या लिख सकते हैं, रूट 0 0, कॉमा। ठीक है, रूट 1/2 की वैल्यू 1/2, और रूट 1/2 1 1 क्या होगा, 1। ठीक है, और रूट 2 से जब बैक करेंगे तो ये हमारे पास रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, कॉमा, ये हो जाएगा रूट 3/2 कॉमा 1। अंडर रूट 1 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 1 होती है। तो हम देखिए यहाँ पे रख लेंगे, सबसे पहले क्या है, 0। तो ये हमारे पास यहाँ आ जाएगा 0। ठीक है, सेकंड नंबर पे हमारे पास क्या, 1/2, 1/2 आ गया। थर्ड नंबर पे 1/√2, 1/√2 आ गया। अब देखिए फोर्थ नंबर पे हमारे पास है रूट 3/2, तो रूट 3/2 आ गया। अब ये 5 नंबर पे हमारे पास क्या था, 1। और देखिए हमें 5 नंबर पे 90 है, तो ये आ गया हमारे पास 1। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं।
अब चलते हैं आगे की तरफ, आगे देखते हैं अब आगे क्या करेंगे। अब हम क्या करेंगे, देखिए कॉस हमने आपको बताते हैं कॉस क्या होता है। जैसे कॉस की वैल्यू यहाँ पर 90 पे एंड हो गई, ठीक है, तो हम कॉस की वैल्यू कैसे निकालें। अब आप एक ट्रिक इसी तरह की लगा के भी निकाल सकते हैं, मैं आपको ट्रिक बता सकता हूँ। लेकिन बात सही है कि अगर ट्रिक लगाएंगे तो हमारे पास काफी लंबा समय हो जाएगा। सिर्फ सीधा उठाना है, देखिए पीछे से 90 वाली वैल्यू क्या करना है, वो यहाँ से उठाना है 5 वाला। देखिए 90 की वैल्यू क्या है 1, तो 1 को उठाएंगे सबसे पहले ले आएंगे कॉस वाली कॉलम में, 1 आ गया, ठीक है। अब फिर 60, उसके बाद क्या है हमारे पास 60 की वैल्यू, 60 की वैल्यू अंडर रूट 3/2, तो हम अंडर रूट 3/2 लिख लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या 45 डिग्री, 45 डिग्री की वैल्यू क्या है 1/√2, तो ये ऐसी आ जाएगी हमारे पास 1/√2। अब इधर का 30 की वैल्यू क्या आ गई 1/2, तो इधर चले जाएंगे लेकर, ये क्या हो जाएगा 1/2। अब 0, तो ये 0 हमारे पास लास्ट में पहुंच गया, ठीक है। आपको समझ में आया ना। देखिए 0, देखिए 1, तो 1 यहाँ पर आ गया। इसके बाद क्या हमारे पास √3/2 आ गया। इसके बाद क्या 1/2 1/√2, तो 1/√2 आ गया। इसके बाद क्या 1/2 आ गया। फिर क्या 0, तो 0 हमारे पास यहाँ पर आ गया। अब देखिएगा हम आपको एक फॉर्मूला बताते हैं, थोड़ा सा इसे रफ कर लेते हैं, 1 मिनट इसे हम रफ कर लेते हैं। 1 मिनट, ये हमने कर लिया रफ। अब हम क्या करेंगे, देखिएगा tan बराबर क्या होता है हमारे पास, tan थीटा बराबर होता है हमारे पास sin थीटा अपॉन cos थीटा। क्या होता है tan थीटा बराबर sin थीटा। इस फॉर्मूले के यूज से हम ये सारे मान निकाल लेंगे, ठीक है। वो साइन, और हम सबसे अच्छी बात तो ये है, देखिएगा हमारे पास जो साइन थीटा अपन cos थीटा, यहाँ पे भी साइन थीटा अपन cos थीटा, देखिए ये सारी वैल्यू कुछ इस तरह दिखाई तरीके से बटे हुए हो। मैं देख लेता हूँ, देख लेते हैं। देखिए ये क्या है हमारे पास साइन 0 की वैल्यू निकालते हैं, किसकी tan 0 की, तो tan 0, 1 मिनट 0 लिख लेता हूँ, 0 इक्वल 0 डिग्री, ठीक है 0 डिग्री। तो ये हमारे पास कितना साइन 0 की वैल्यू कितनी है 0 अपॉन साइन, और cos 0 की वैल्यू कितनी है 1, अधिक cos 0 की वैल्यू क्या 1, इक्वल टू 0.1 1, 0 अपॉन 1 0, सॉरी 0 अपॉन 1 कितना होता है 0। 0 को किसी भी संख्या से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0 आता है, इसलिए 0 आ गया। तो देख लेते हैं, अब आगे की तरफ चलते हैं। 1 मिनट, ये tan 0, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड नंबर में 30 वाली वैल्यू पुट करते हैं। अब मैं इसे रफ कर लेता हूं, ठीक है 1 मिनट, ये आया, ये रफ कर ली। तो अब हम करेंगे 30 का मान, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 30 का मान कितना है इक्वल टू साइन 30 का मान 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 अपॉन, ठीक है। ये कितना है हमारे पास कॉस की वैल्यू √3/2, तो ये हो जाएगा √3/2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा देखिएगा, जब हमारे पास कुछ इस तरह वैल्यू होती है a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी, ठीक है, इक्वल टू हमारे पास अगर ये होता है तो हम ये लिख सकते हैं a अपॉन बी इंटू ए अपॉन डी अपॉन सी, क्या लिख सकते हैं डी अपॉन सी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं ये हमारे पास कितना हो जाएगा। यहां से ये लिख देंगे हम 1/2 इंटू 2/√3, 2 से 2 कैंसिल, तो इक्वल टू आ जाएगा 1/√3। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 1/√3, ठीक है। ये हमारे पास कितना आ गई 1/√3। अब देखिए 45, अब यहाँ पे देखिए आप समझिएगा, देखिए ये भी 1/√2 है, ये 1/√2 है, इसके अपॉन में तो इसे पूरे को काट देंगे, इससे पूरे काट देंगे, इसका मान पूरा 1 आ जाएगा। tan 45 डिग्री का मान कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं 60 की, ध्यान से देखना। अब मैं आपको टेबल में ही समझाने की कोशिश करूंगा, देखिएगा जरूरत पड़ेगी तो आपको बोर्ड पे भी इधर भी कराऊंगा इसी फॉर्मूले के। देखिए
60 की बात करते हैं। 60 में देखिएगा अगर हम इसके अपॉन में करते हैं तो अपॉन में 2 है, इसके भी अपॉन में 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये √3/1 आ जाएगा, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं √3। ठीक है, एक बार दोबारा समझिएगा, ये 60 डिग्री वाली वैल्यू क्या है, इसमें क्या है ये √3/2। मैं आपको लिख के ही दिखा देता हूँ, देखो साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या है √3/2 अपॉन cos 60 की वैल्यू निकालेंगे कितनी, 1/2, 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो इक्वल टू √3/1, तो हम √3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने √3 लिख दिया। अब यहाँ पर देखिएगा, अब थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा, देखिएगा क्यों, इक्वल टू tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिएगा tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए हम निकालेंगे साइन की वैल्यू करेंगे, साइन की वैल्यू 1 अपॉन cos की वैल्यू कितनी है 90 की 0, तो 1/0, अगर 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है, इनफाइनाइट, क्या आती है हमारे पास, इनफाइनाइट, तो ये हमारे पास हो जाएगी इनफाइनाइट वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। अब देखिएगा यहाँ तक हमने आराम से निकाल लिया। अब ये लाइन थोड़ा निकालने में थोड़ा आपको थोड़ा सा ऐसा लगा होगा हार्ड सा, लेकिन आप एक से दो बार, एक बार ही वीडियो और देखोगे ना, नहीं तो इसी बार में समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, अब हम सेम करते हैं, जैसे हमने साइन से कॉस बनाया था, ऐसे सेम tan से कॉट बना लेते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे हम लास्ट वाली वैल्यू इनफाइनाइट, तो यहाँ पे हम ले आएंगे इनफाइनाइट। ठीक है, अब हमारे पास इसके बाद √3 है, तो √3 लिख लेते हैं, इसके बाद 1 है तो 1, अब ये 1/√3, 1/√3 इधर ले जाएंगे, 1/√3, जैसे हमने साइन से कॉस बनाया था सेम वही, अब ये 0 लास्ट में पहुंच जाएगा। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत, कोई भी किसी भी प्रकार की, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। आप चलते हैं, अब एक फॉर्मूला और बताता हूं, मैं इसे रफ करता हूं। ठीक है, एक फॉर्मूला और, एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, साइन बराबर, या मैं आपको सेक बराबर लिख के दिखा रहा हूं। ठीक है, सेक बराबर सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। ठीक है, देख लेते हैं, अब इक्वल टू सेक थीटा तो हमारे पास ये है, सेक तो साइन 0 का मान 0, तो 0 1/0 हो गया। मैंने आपको बताया 0 से किसी भी संख्या को भाग करते हैं तो क्या आता है, इनफाइनाइट, तो यह तुरंत हम क्या लिख देंगे, ये 1 मिनट, ये 1/cos होता है 0 में। ठीक है, 1 मिनट, 1/cos, तो cos की वैल्यू क्या है 0 में 1, 1/1, तो 1/1 क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 आएगा, क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगली तरफ, इसे हटा लिया अब हमने। अब देखिएगा, अब आते हैं इक्वल टू 1/1, तो ऐसी रहेगा हमारे पास cos 30, तो cos 30 की वैल्यू हमारे पास क्या है, √3/2, तो √3/2 ये हमारे पास है। अगर हमारे पास इस तरह की कोई वैल्यू दिए हो, इक्वल टू A/B/C, तो हम सीधा क्या लिख देंगे, C, हम क्या लिख सकते हैं, देखिएगा बताइए, हम लिख सकते हैं C/A/V। ठीक है, तो इसी अनुसार हम क्या लिख सकते हैं, इसे 1/2/√3, तो इक्वल टू 2/√3 हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2/√3। ठीक है, 2/√3 आ गई। अब देखिएगा आगे, आगे क्या करेंगे, 45 की वैल्यू, देखिए 45 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, देखिएगा इसे थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। देखिए इक्वल टू 1 तो हमारे पास है ही, अब cos 45 की वैल्यू, cos 45 की वैल्यू 1/√3, 1/√2, अब हमने आपको बताया 1/√2, देखिए ये वैल्यू हमारे पास ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, √2/1, तो हम इसे लिख सकते हैं √2, क्या लिख सकते हैं, √2, तो हमने लिख दिया ये √2। ठीक है, अब देखते हैं, अब 60 की वैल्यू निकालते हैं, 60 की वैल्यू निकालते हैं, cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 1 मिनट, 1/cos 60 डिग्री, ये है cos 60 डिग्री की 1/2, 1/2, 1/2, 1 कहां पहुंच जाएगा, सबसे ऊपर, तो ये हमारे पास कितना हो गया, 2, तो हम लिख सकते हैं इसे 2। ठीक है, 2, अब हमारे पास अब आया, अब देखिएगा हम फिर से
sec 90 डिग्री इक्वल टू 1 अपॉन, अब देखिए cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या थी, 0, अपॉन में 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए हम किसी भी नंबर से अगर 0 को डिवाइड करते, हम किसी भी नंबर को 0 से अगर डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या आता है, इनफाइनाइट। तो हम सीधा क्या लिख लेंगे, इनफाइनाइट। ठीक है, अब सेम वही वैल्यू हम क्या करेंगे, हम इनफाइनाइट को यहाँ ले आएंगे स्टार्टिंग में। ठीक है, ले आए, उसके बाद 2 ले आएंगे स्टार्टिंग में, या √2 ऐसे ही रहेगा, ये √2y, सॉरी 2y √3, तो 2y √3 इधर पहुंच जाएगा। ठीक है, ये 1 इधर आ जाएगा। ये आपकी टेबल बनकर तैयार हो गई है। ठीक है, जब आप 1 से 2 बार इस टेबल को बनाओगे नहीं तो आपको आधी से ज्यादा वैल्यू निकालने की तो जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी ज्यादा से ज्यादा 3 बार में। कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में आप तुरंत कर दोगे। कहते हैं सर आपको टेबल याद नहीं रहती है, टेबल इस तरह बनाओगे आराम से याद हो जाएगी। ठीक है, अब मैं देखिए एक बार आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब देखिएगा, इसके बाद अब मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ इसके बेस पर। देखिएगा, इसे थोड़ा रफ कर लेता हूँ, इसके बेस पर क्वेश्चन कराता हूँ, देख लेता हूँ, इसे थोड़ा रफ कर लेता हूँ। 1 मिनट, अब देखिएगा क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 मिनट, इवेल्युएट द फॉलोइंग। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। ठीक है, प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री। ठीक है, आपके पास यहां तक हो गया। तो ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। अब क्वेश्चन दे रखा है, हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिएगा साइन 60, मैंने आपको अभी टेबल बना के दिखाई, साइन 60 का मान वहां पे क्या आया था। देखिए मैं आपको इधर लिख के दिखा देता हूँ क्योंकि अभी आपको टेबल याद नहीं है। देखिए साइन 60 डिग्री का मान आया था √3/2। क्या आया था, √3/2। ठीक है, देख लेते हैं साइन 60 की वैल्यू क्या है हमारे पास, √3/2, तो हम लिख लेंगे √3/2 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इनटू ये cos 60 के मान। अब cos देखिए हमारे पास sin 60 का मान भी यही आया था और cos 30 का मान भी यही आया था। cos 30 डिग्री का मान आया था √3/2। ठीक है, cos 30 का मान भी क्या आया था हमारे पास, √3/2, तो हम यहाँ भी ये भी लिख देंगे √3/2। ठीक है, ये लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, प्लस अब sin 30 का मान, sin 30 का मान हमारे पास क्या आया था, 1 मिनट, sin 1 मिनट, sin 30 डिग्री। ठीक है, साइन, अब बात आती है साइन 30 डिग्री का मान क्या आया था हमारे पास, हम आपको नहीं बताते हैं, आपको अभी याद नहीं होगा क्योंकि अभी टेबल बना के सिखाइए, इतना जल्दी याद नहीं होगा। तो साइन 30 का मान होता है 1/2। ठीक है, अब cos 30 की मान, cos 60 की बात करते हैं, cos 60 की बात करते हैं, cos 60 का मान 1/2 होता है। तो हम क्या करेंगे, साइन 30 का मान कितना मैंने लिखा, 1/2, 1/2 इंटू cos 60 का मान कितना होता है, 1/2, यहाँ पे cos 60 है तो 1/2। ठीक है, अब देखिएगा हमारे पास ये आ गया। ठीक है, यहाँ आ गया हमारे पास। अब बाकी आपको मान अगर याद है नहीं तो वैल्यू पुट करोगे, जैसे मैंने वैल्यू पुट करी है, आराम से कैलकुलेशन करके आंसर निकाल लोगे। देखिए √3 की मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, प्लस अब देखिए 1 की मल्टीप्लाई अगर हम 1 से करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 1 आता है, और 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू, अब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो ये हमारे पास 4 एलसीएम हो जाएगा।
ठीक है, 4 एलसीएम हमारे पास आ गया। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास 4 एलसीएम आ गया, यहाँ इसकी 4 है, तो हम क्या करेंगे, ये 3+1 आ जाएगा हमारे पास। तो ये हो जाएगा 3+1 होता है 4, कितनी होता है 3+1 4 होता है, 4/4। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा हमारे पास आंसर, 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं, ये आपको अच्छी तरीके से शायद समझ में आ गया होगा। मैं आपको एक बार और समझाता हूँ। देखिए, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री, ठीक है, प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। देखिए हमारे पास साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री वैल्यू मैंने क्या लिखी, √3/2, ये टेबल में होती है। ठीक है, मैंने आपको अभी बनानी सिखाई। तो ये हो गई cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2, तो ये भी हमने लिख दी। प्लस साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, 1/2 पुट कर दी, प्लस सॉरी मल्टीप्लाई, क्योंकि इंटू है तो मल्टीप्लाई हो गया, या इंटू हुआ। ठीक है, और cos 60 डिग्री, cos 60 की वैल्यू क्या है, 1/2, तो हमने 1/2 पुट कर दी। अब बाकी क्या करा हमने, कैलकुलेशन दी, √30 की वैल्यू इंटू √30, ये कितना होता है, रूट हट जाता है। ठीक है, कोई भी वैल्यू होती है रूट के अंदर और दो बार उसकी मल्टीप्लाई हो रही होती है, जैसे मल्टीप्लाई हो रही है आपस में, तो फिर हमारे पास रूट हट गया तो 3 आ गया, 2 से मल्टीप्लाई 2 की करी 4 आ गया, 1 से 1 की 1 आ गया, 2 से 2 की 4 आ गया। अब हमने क्या किया, यहाँ पे एलसीएम ले लिया 4, तो ये होगा 3+1। ठीक है, 3+1 या 4/4, 4 से 4 कैंसिल, 1 आ गया हमारे पास, आंसर आ गया। अब ठीक है, अब देख लेते हैं हम, एक मिनट, अब सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसे थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, एक मिनट, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं हमें क्या दे रखा है। सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। अब हमें क्या करना है, इसका मान निकालना है। एक मिनट, अब हम क्या करेंगे, हमें tan 45 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए। देखिए tan 45 है, तो हम लिख लेते हैं tan 45 डिग्री इक्वल टू, हमें पता है वैल्यू होती है 1। ठीक है, हमने इसकी वैल्यू लिख ली। अब हमें cos 30 की डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। अब फिर किसकी जरूरत पड़ेगी, sin 60 की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। तो sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री इक्वल टू भी √3/2 होता है। ठीक है, अब देखिएगा हम क्या करते हैं, ये इसे कर देते हैं सॉल्व। कैसे, 2 हमारे पास स्टार्टिंग में दे रखा है, तो इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा ये हमारे पास 2 आ गए ऐसे ही, 2 into। ठीक है, अब देखिए tan 45 की वैल्यू मान कितना होता है, 1 होता है। वैल्यू कितनी होती है tan 45 डिग्री की, 1 की, यहाँ पे पावर 2 है, तो हम भी पावर 2 कर देंगे। ठीक है, पावर 2 हो गया, प्लस अब cos 30 डिग्री, cos यहाँ पावर 2 है, cos स्क्वायर 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, √3/2, √3/2, इसकी पावर भी 2 कर देंगे क्योंकि पावर में 2 है। ठीक है, माइनस sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2। ठीक है, √3/2, तो ये हमारे पास √3/2 की पावर, यहाँ पे 2 दे रखा है तो हम यहाँ पे 2 कर देंगे। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर इक्वल टू, देखिए 2 1 की पावर 2 कितना होता है, इंटू 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 की पावर 2 कितना होता है, 1 होता है, प्लस √3/2 की पावर 2, तो √3 की पावर 2 कितना होगा, मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में ही बताया, अगर √3 हो और या कोई भी वैल्यू हो रूट के अंदर, उसकी डबल बार मल्टीप्लाई हो जाती है और नंबर बाहर आ जाता है। तो √3 इंटू √3 ये हो जाएगा 3 अपॉन 2 की पावर 2 4। ठीक है, माइनस सेम इसी प्रकार ये भी √3/, ये है 2 है तो हमारे पास इसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4 आ जाएगा। अब देखिए ये भी 3/4, ये भी 3/4, ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 इंटू 1 कितना होता है, 2 इंटू 1 होता है 1, प्लस इसे हम ये कैंसिल हो जाएंगे तो ये कितना बचेगा हमें 0।
इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 2 आंसर। ठीक है, आशा करते हैं आपको यहाँ तक अच्छी तरह समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।